गुड मॉर्निंग गाइस। आज का मेरे मम्मी के साथ ये सेकंड ब्लॉग है। तो ये मेरी मम्मी और वो रही मेरी बहन। वो मेरी बड़ी बहन है। कल आप लोग को इंट्रोड्यूस करना भूल गई थी। तो अब हम जा रहे हैं, आज बहुत स्पेशल दिन है। मम्मी को चर्च लेके जा रहे हैं हम। और ये है मेरी बड़ी बहन, मुझसे बहुत क्यूट है जानती हूँ, बट ये लिफ्ट को क्या हो गया? हाथ तो थोड़ा इधर रखो। ओह सॉरी। के सामने मेरे कैमरे की वजह से मैं सेल्फी स्टिक लेना भूल गई ना, तो इसकी वजह से तो सब लोग थोड़ा सा नींदों में है। कुछ तो रहेगा। अंदर तो रखना इस तरह रखना ही मतलब ये सब पे आज बोले तो अभी हम जा रहे हैं चर्च। आज संडे बहुत स्पेशल दिन है और हम सब बहुत खुशी से चर्च जा रहे हैं संडे को। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना चर्च का सारा व्यू। तो अभी रोशनी का ड्राइवर आ रखा है हमें लेने, जो हमारे साथ और एक सिस्टर भी है, वो भी हमारे साथ जाएगी। अपनी गाड़ी चीने ना मेरी और मेरी मम्मी की फेस मिलती है, उसकी नहीं मिलती, उसकी पापा के साथ मिलती है। मेरी बहन की ननन है। हेलो, ये मेरा ब्लॉग है। वेलकम टू माय ब्लॉग। तुम्हारा न्यू फेस आ गया मेरे ब्लॉग में। कैसी हो? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। सुंदर ऐसे? हाँ, इतना क्या जला रखी हूँ मैं? नेचुरल ब्यूटी हो ना। हाँ, सुंदर लग रहे हो। तुम सबको सुंदर बोले जा रही हो। अरे आप लोग हुई नेचुरल ब्यूटी क्या करें। हाँ, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। तो ये है प्यारी सी ननन, मेरी बहन की ननन, मेरी ननन। अब तो हम दोस्त है ना। यस। ननन भाभी से ज्यादा ना। मेरे को तो ये दोस्त भी मेरी बेस्ट फ्रेंड लगती है, भाभी। कौन? रोशनी भाभी। हाँ, तो डांटती रहती है ना। नहीं, मेरे को नहीं डांटती। हम मुझे ऐसा लगा डांटती रहती है। ये मेरे को बस समझाती है भाभी। शक्ल देख के तो बड़ा क्यूट है। इस पागल की मम्मी। आप लोग ने कल मेरे ब्लॉग में इस पागल को देख ही लिया होगा। इस पागल की मम्मी यही है, जो उसकी जैसी शक्ल है, क्यूट सी। बाल के कलर भी उसकी जैसे है, देख लो। चश्मा पहन के तो और भी क्यूट लग रही है। ये यूटर्न लेना है क्या भैया? मैं ये थोड़ा सा ब्राइटनेस दे रही ना फेस पे। तो अभी हम निकल रहे चर्च को। तो चर्च जाने के लिए कितने एक्साइटेड? बहुत ज्यादा ना। तो हम सब भी वेट करते रहते हैं कि संडे कब आएगा। हाँ, तो हमेशा एक्साइटेड होती हूँ चर्च जाने में, बट आज तो ये मतलब लास्ट 2 वीक्स में इनसे नहीं मिल पाई थी, बट इस वीक में मैं इनके साथ जा रही हूँ और मेरी बहन के साथ जो हमेशा जाती है। और इस बार तो मम्मी भी जा रही, पहली बार मम्मी जा रही चर्च। तो इस बार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप लोगों को मैं चर्च दिखाती हूँ और वहाँ के हमारे एक दो दोस्तों से भी मिलवाती हूँ। तो तब तक के लिए बाय। तो हम चर्च पहुँच चुके थे। इस टाइम वर्शिप स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं उस टाइम फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो फिर मैंने दूसरा फ़ोन से रिकॉर्ड करके इसमें एडिटिंग में डाली है। तो लेट्स एन्जॉय द वर्शिप एंड प्रीचिंग।
tender heart and you need to forgive one another just as God in Christ forgave you. So now you forgive not so that God will forgive you, but because God has forgiven you. So now the Bible says you forgive. इफिसियों 4:32 में बाइबल कहती है, अब हे प्रियो अपना दिल नम्र रखो और वैसे ही जैसे पिता ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तुम भी दूसरों को क्षमा कर दो। अब इस बात पर निर्भर नहीं कि जब आप क्षमा करोगे तो पिता क्षमा करेगा, पिता ने क्षमा कर दिया है आपको, इसलिए अब आप भी क्षमा करें। हे प्रभु अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। And Holy Spirit would be thinking, और पवित्र आत्मा सोच रही their है, eyes have to be enlightened. That's what Apostle Paul prays. God, he didn't pray, God give them something. He said, open their eyes so that they may know what you have already given it to them. और पवित्र आत्मा सोच रहा होगा कि इनकी आंखों को प्रकाशन मिलना जरूरी है। पौलुस प्रेरित कहता है कि उनकी आंखें प्रकाशित हो जाएं, इनको वो प्रकाशन मिल जाए। Amen. Old Testament was a testament of visitation. New covenant is the covenant of habitation. That means that the day Holy Spirit came in you, He's not going anywhere. वो है जहां पर परमेश्वर ने आपको अपना निवास स्थान बना लिया, जहां से वो अब कभी नहीं जाता। Hear this, hear this. In the old covenant, they were saying, God come down. In the new covenant, we say, God come out. We aren't working for our salvation. We are working out our salvation. That the salvation which is already in our spirit man, we are bringing it out. बाइबल कहती है अपने उद्धार को बाहर प्रकट करना है। ये नहीं कि हम अच्छे काम करके उद्धार पा लेंगे, लेकिन ये कि हमें उद्धार मिल गया है इसलिए उसके अनुसार काम करेंगे। Amen. Not known sin. उसने पाप को जाना ही नहीं, He came with the perfect righteousness. वो सिद्ध धार्मिकता लेकर आया। Right? For God made the one who did not know sin to become sin for us. क्योंकि परमेश्वर ने उसको जो पाप को जानता ही नहीं था हमारे लिए पाप ठहरा दिया, पाप बना दिया। That's why Jesus did not just forgive our sins. Please get it. इसीलिए समझें कि यीशु ने हमारे पाप क्षमा नहीं किए, सिर्फ Forgiveness is not enough. सिर्फ क्षमा करना काफी नहीं था, He had to become sin. उसको हमारे पाप बन जाना जरूरी था। Okay, let me ask you a question. Did Jesus ever sin in action? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यीशु ने कभी अपने कामों में पाप किया? Did he ever steal, commit चोरी की? adultery, speak a lie? झूठ बोला, व्यभिचार किया? But Father made, okay, Sammy, can you come? What Father did was, He took mankind's sin पिता ने ये किया, उसने मनुष्य जाति का पाप लिया and He put it upon Jesus. और यीशु के सर मर दिया वो, And He took Jesus' perfect righteousness, और यीशु की सिद्ध धार्मिकता ली put it upon us. और हमारे ऊपर डाल दी। Now let me ask you a question. मैं आपसे सवाल करता हूँ, Did Jesus ever commit sin? क्या यीशु ने कुछ पाप किया था? Without committing sin, Father made Him sin. बिना पाप किए पिता ने उसको पाप बना दिया। In the same way, वैसे ही, without you doing any righteous work, the Father made you righteousness. आपके बिना कोई पुण्य का काम किए, कोई अच्छा काम किए, परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया। Hear this. सुने, God didn't make us righteous. परमेश्वर ने हमें धर्मी नहीं बनाया, He made us righteousness. उसने हमें धार्मिकता बना दिया। Our
आमेन। There is a mystery behind communion. It's not a Christian ritual. प्रभु भोज में एक रहस्य है, ये ईसाई रीति रिवाज नहीं। In John chapter 6, Jesus said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. यूहन्ना 6 में यीशु ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो, तुम में मेरा जीवन नहीं। And he who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him, and I will raise him on the last day. और जो कोई मेरा मांस खा, मेरा लहू पिएगा, वो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें, और आखिरी दिन उसको उठाकर मैं खड़ा करूंगा। Every time you take communion, you are declaring that death has been defeated in your life. जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो आप एक घोषणा करते हैं कि मृत्यु आपके जीवन से हरा दी गई है। Amen. So I encourage you, don't take it lightly, do it. मैं आपको Love you. Okay, we'll see you next week. ये हमारा चर्च का एंट्रेंस है और यू कैन सी चर्च, दिस इज द हॉल। तो ये हॉल है हमारा चर्च का। हाय, ब्लॉग में डाल रही हूँ। फिर मम्मी ने सबको पकड़ के पिक्चर्स क्लिक करवाई अपनी सारी सिक्किम में दिखाने के लिए। तो पास्टर अंकित और उनकी वाइफ बाकी लीडर्स के बहुत अच्छा लगा। पास्टर अंकित, पास्टर मलिका सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कल आप फ्राइडे का सिक्किम जा रहे हो, आप नेक्स्ट कब आओगे? कल जा रही हूँ, फिर सिक्किम से फिर आऊँगी तो वही चर्च में जाऊँगी। इसी चर्च पहली बार आज मैं ये महसूस कर रही थी। साथ में चर्च हम बहुत बार गए सिक्किम में मम्मी के साथ भी, पर लाइफ में फर्स्ट टाइम आज जो तीनों थे ना, तीनों ही इनटू गॉड पे थे। नहीं तो पहले क्या होता था, मम्मी पूरा गॉड पे और हम दोनों खोल के देखना, ध्यान ही नहीं होता था, मन नहीं होता था। खाने के लिए जाना है, बट एक दूसरे को आज तो पता ही नहीं चला कौन कैसे बैठे हुआ है, कौन क्या है। कैसे बैठे, कहाँ पे कौन क्या कर रहे हैं, मम्मी रो रही है, हंस रही है, कुछ नहीं पता। आस पास लोग क्या करते। मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि हम सब तीन जो है ना माँ बेटियाँ एकदम साथ में, ऐसा लग रहा था कि हम गॉड से ही बातें कर रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसा कभी नहीं होता था। बट मुझे ये भी लगा कि गॉड ने जो दिया है बोलने को, है ना, कैमरा जीप में जो जीप में हमारी ये कैमरा है, ये कैमरामैन से सही लग रही है। ये थी जो अभी कैमरामैन Behind the camera. बिहाइंड द कैमरा, जो कैमरा एक से जो भी बोल रहे, एक सेकंड को घुमा दिया, फिर इधर से आवाज आ रहा है, ऐसे घुमा दिया। सब कुछ अच्छा रहेगा, जो काम करेगा अच्छा रहेगा, दिन अच्छा रहेगा, रात अच्छा रहेगा, जो भी शरीर में दर्द पीड़ा हो वो सब कुछ चला जाएगा, यीशु के नाम में चला जाएगा। बिहाइंड द कैमरा, हर एक सक्सेस के पीछे क्या होता है, बिहाइंड द कैमरा और क्या होता है हर सक्सेस के पीछे। मम्मी बोल रही है पास्टर बोल रहा, जो आज पास्टर का प्रीचिंग था ना, जो स्वर्गीय पिता ने जो चाबी दिया है ना, हमारे पास दिया है चाबी खोलने के लिए, खोलने के लिए चाबी दिया है, वो प्रीचिंग दिया है, अच्छा प्रीचिंग दिया है। इसको हम टैग करेंगे। इधर आज तो सामने मिल के तो बहुत खुश हुआ। आज फिर हाँ के बोलो ना, मुझे दे दो चश्मा। हाँ देखो ये रख दिया। आपको जब बोल मैं भी नहीं मैं भी जब चर्च जाता था अपने नानू के साथ, हाँ तो अच्छा लगता था वहाँ। मैं दिखाऊं, ये बेचारी अपनी मम्मी माँ कुछ से कह ना, रही है, मम्मी से इंटरव्यू अभी तो खत्म नहीं हुआ। कहाँ होठ दिखा दिया, नहीं कर रही। ये इसने जूम करके तेरे होठ दिखा दिया। एनीवेज, अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछना। परिवार की तरह खड़ा होके उसके लिए प्रे करते हैं। प्रे किसको करते हैं? प्रे किसको करते हैं? जीसस को। डॉक्टर ने जो भी बीमारी उसको बोलते हैं, कोई बीमारी दवाई औषधि भी ठीक होता है, नहीं वो भी ठीक होता है, नहीं होने से जीसस ठीक करता है। कहाँ खो गई हो तुम? अच्छे से लेना, मैं बैग नीचे जितना इंटरव्यू लेना। आज आई एम वेरी हैप्पी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, यू कैन आस्क एनीथिंग। आपका सेल्फी ले रहे हो आप? इधर ये मैम सेल्फी ले रही है। संडे जो लोग सब बोलते हैं, संडे एक संडे मिलता है
ये संडे एक ऐसी संडे मतलब जो एक संडे आता है हाँ। मुझे यहाँ पर आकर, हाँ स्पेशल संडे, यस रिलीफ संडे। रिलीफ संडे है ना। मुझे यहाँ आकर मेरा हर एक पेन, मेरी जो मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ, या फिर मुझे कोई चीज सता रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है, whatever, जो भी है मैं सब यहाँ आके, ये मेरी डैडी का घर है, ये मेरी पापा का घर है ना? तो यहाँ आके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, इतने रिलीफ फील करती हूँ। फ्यूचर बहुत सुंदर ब्राइट है। ये एकदम थार से निकल के साइंटिस्ट, इन्वेस्टिगेटर, एकदम ब्लैक कलर का शेड्स पहन के, बाल एकदम खुले बाल में थार में जो अब कतिजना टाढोबाट आएको हुन्छ घरहरूबाट, यता चर्चहरू भएको हुँदैन, अनि यहाँ चाहिँ चर्च महिपालपुरमा छ, जो चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने हामी चाहिँ एकदम रेडी छ तपाईँलाई ल्याउनु। इनका इंटरव्यू तो ले लिया मैंने, तो बस शॉर्ट मैं बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 6 मिनट का फुटेज खा लिया। बाकी मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, जीसस हमें सब कुछ दे चुके हैं। यस यस वो यस हमें मैनिफेस्ट करना है, यस। और वो मैनिफेस्टेशन ऐसा होना चाहिए हाँ कि क्या बोल रहे थे वो, कि आपकी जुबान से जुबान, ऐसे अहंकार, मतलब जुबान से, बाइबल में ये लिखा है कि अपने जुबान में, एक सेकंड, अपने जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है। अच्छा बोलो तो अच्छा होगा, मैं चंगा हूँ तो चंगा हो जाए। और एक और बात, जीसस का लव जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा। हाँ, इन पे थोड़ा फोकस करते हैं क्योंकि ये बहुत प्यारी बातें कर रही है। हम अपने फेस छुपा देंगे, बोलो हमें ऐसे करेंगे, बोलो चिता कंटिन्यू। तो गाइस आज का हाँ दिन जी। बहुत ही निकले हुए हैं। अमेजिंग रहा। मैं क्या बताऊं कि हर जगह, तो आज का दिन मस्त यही था आज का। चलो, अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा? आप तो मेरे फेवरेट हो। मैं फेवरेट हूँ। कैमरा ऑन था, थैंक यू। चलो कॉम्प्लीमेंट, बाय बाय। चलो बाय। चलो ब्यूटीफुल गर्ल। चलो, तो आज का दिन हो गया है ख़त्म। तो इट वाज अमेजिंग एंड ब्लेस्ड डे।